कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है मूवीज फैक्टर। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी मूवी जिसमें आपको दिखाया जाएगा गोरिल्ला कैसे अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरी दुनिया की रक्षा करता है। और साथ ही इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा साइंस फिक्शन के साथ एक्शन का डबल डोज। तो आइए मूवी स्टार्ट करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है प्रोजेक्ट रैम्पेज से, जहाँ हमें एक सैटेलाइट दिखाई जाती है जिसमें लोग मर चुके हैं और हवा में तेज है। वहाँ पर केवल एक जिंदा साइंटिस्ट जो अर्थ पर कम्युनिकेट करती है खुद की जान बचाने के लिए। और साथ ही वो किसी से कह रही थी कि मुझे इस गेट से बाहर निकालो। तब उसे वहाँ से आवाज आती है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें वहाँ से टेस्टेड सैंपल लाने होंगे, नहीं तो तुम भी वहीं रह जाओ। और वहाँ हमें एक बहुत बड़ा चूहा दिखा है और साइंटिस्ट के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है उन कैप्सूल्स को निकालने के अलावा। तभी वो साइंटिस्ट उस लैब में एंटर करती है, वहाँ से टेस्टेड कैप्सूल निकालने की कोशिश करती है और उसी समय वार्निंग साइरेंस बजता है और उस साइंटिस्ट को वहाँ से निकलना पड़ता है। साइंटिस्ट अपने बैग में 3 सैंपल रख लेती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है और बोलती है अब तुम दरवाजा खोलो। और वादे के मुताबिक आगे से कम्युनिकेट पर दरवाजा खुल जाता है और साइंटिस्ट अपने कैप्सूल में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। और अर्थ क्रस्ट में एंटर करने से पहले ही उस साइंटिस्ट का कैप्सूल ऑर्बिट पे ही बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। ऑर्बिट पे ब्लास्ट होने के कारण उसमें रखे 3 सैंपल अर्थ में एंटर कर जाते हैं। वो 3 सैंपल अलग अलग जगह पर गिरते हैं। एक सैंपल जू में गिरता है जिसे गोरिल्ला इनहेल करता है, दूसरा सैंपल गिरता है फॉरेस्ट में जिसे एक वुल्फ इनहेल करता है और तीसरा सैंपल गिरता है पानी में और उसे इनहेल एक क्रोकोडाइल करता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर डेविस को दिखाया जाता है जो कि इंटर्नशिप करने आए बाकी लोगों को अपने जू में लेकर जाता है जहाँ पर गोरिल्ला रहते थे। और वो सभी इंटर्न एक व्हाइट गोरिल्ला को देखते हैं जो कि एक अल्बाइनो गोरिल्ला। ये गोरिल्ला एक रियर गोरिल्ला है जो अपनी स्पेसशिप में सिर्फ एक ही बचा था और वो सबसे इंटेलिजेंट गोरिल्लाओं में से एक माना जाता है क्योंकि वो साइन लैंग्वेजेस में बात करता था। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि डेविस उस गोरिल्ला से बात करता है और उस गोरिल्ला का नाम जॉर्ज होता है। डेविस अपने जानवरों से बहुत ही प्यार करता था और विश्वास भी बहुत करता था। जॉर्ज भी डेविस की हर बात मानता था। और फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि डेविस के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है और वो इन्फॉर्मेशन ये होती है कि उसके जॉर्ज ने एक बहुत ही बड़े बियर पर अटैक कर दिया है और वो बियर इतना पावरफुल था कि जॉर्ज उस पर कभी हमला नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी जॉर्ज ने उस बियर को मार गिराया। और जब वो उसे वहाँ देखने के लिए पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि जॉर्ज बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। डेविस के पूछने पर जॉर्ज बताता है कि उसने वो हमला इसलिए किया था क्योंकि वो डर गया था और उस बियर ने भी उस पर हमला किया था। और डेविस ये भी देखता है कि गोरिल्ला का साइज पहले से बड़ा हो चुका है, उसके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं जो कि गोरिल्ला में नहीं देखा जाता। और उसी समय डेविस को फॉरेस्ट में बुलाया जाता है। वहाँ जाकर देखने पर पता चलता है कि फॉरेस्ट में कैप्सूल मिला है। उस कैप्सूल पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो कैप्सूल अपने साथ लेकर जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर क्लेयर और ब्रैड की तरफ जाता है जो कि एक एनर्जी इंडस्ट्री रन कर रहे होते हैं। यह इंडस्ट्री जेनेटिक एडिशन की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, यानी कि वो डीएनए मर्ज करते हैं और वो डीएनए मर्ज करके कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। और वो लोग बात करते हैं कि जो हमने सैंपल बनाए थे वो इतने पावरफुल है, ना ही वो ब्लास्ट होंगे और ना ही डैमेज होंगे, लेकिन हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी बेस्ट सिक्योरिटी फोर्स को उस सैंपल को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में भेजती है। और सीन डॉक्टर क्लेड की तरफ जाता है जो कि न्यूज देख रही होती है कि लास्ट नाइट बहुत ही तेज स्पीड से अर्थ पर कुछ गिरा है और वो जहाँ गिरा है वो एक जू था। और इसी स्टोरी से रिलेटेड उसे पता चलता है कि वहाँ से एक गोरिल्ला गायब भी है। डॉक्टर किड को ये बात पता चलते ही वो उस जू में कांटेक्ट करती है जहाँ वो गोरिल्ला रहता है और वहाँ जाकर वो डेविड से मिलती है। उसे बताती है कि जो तुम्हारे पास सैंपल है उसे मैंने ही इन्वेंट किया है। मैं काम करती हूँ एनर्जी इंडस्ट्री के लिए जो कि डीएनए मर्ज करते हैं। हम जानवरों पे ये टेस्ट करने के लिए इनोवेट करते हैं। जब डेविस उसकी बातों को अनसुना कर देता है और डॉक्टर किड को जाने के लिए कहता है। जब डॉक्टर किड उसे एक्सप्लेन करती है, जॉर्ज तुम्हारा गोरिल्ला अब बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है और वो बहुत ही खतरनाक हो चुका है। डेविस ये बात सुनकर एकदम से चौंक जाता है और डॉक्टर किड को अपने साथ लेकर चलता है और डेविस से बताता है कि पिछली रात करीब ये 7 फुट का था और जब मैंने आज सुबह से देखा है तो ये 10 से 11 फुट का हो गया है और बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। जब किड उसे बताती है कि मैं टेक्नोलॉजी पर स्टडी कर रही हूँ। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में डीएनए मर्ज किया जाता है और इसे आप चाहें तो जेनेटिक एडिशन भी कह सकते हैं। और मैं एनर्जेटिक की ऑनर क्लियर के यहाँ काम करती थी और हमने मिलकर बनाया था शार्क, ब्लू व्हेल, रेस, राइनोसोरस, चमगादड़ से एक सैंपल। इसी कारण जॉर्ज में अब बहुत ही स्पीड, फुर्ती, ताकत, गुस्सा एक साथ बढ़ती जा रही है। तभी डेविस और डॉक्टर किड बात कर ही रहे होते हैं कि जॉर्ज वो सेल तोड़कर बाहर निकल आता है और बाहर निकल के आने के बाद वो मेन रोड पर पहुंच जाता
जाता है। डेविस उसे साइन लैंग्वेज में शांत करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होता और जॉर्ज उसकी बात नहीं मानता है। तभी सिक्योरिटी पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे गन पॉइंट करती है। डेविस की बहुत कोशिशों के बाद में जॉर्ज शांत हो जाता है। चॉपर सिक्योरिटी पुलिस उसके ऊपर बेहोशी के इंजेक्शन से अटैक कर दिया था और उस इंजेक्शन से जॉर्ज बेहोश हो जाता है। उसी तरफ एनर्जी इंडस्ट्री की ओनर ने अपने सोल्जर्स को भेज दिया होता है फॉरेस्ट में। वहाँ फॉरेस्ट में पहुँचते ही सोल्जर को कोई अंदाजा नहीं होता कि उनका पाला कितने बड़े जानवर से पड़ने वाला। तभी वो लोग वहाँ वुल्फ के बहुत ही बड़े फिंगरप्रिंट देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये वुल्फ अभी भी जिंदा है और बहुत ही बड़ा हो चुका है और सभी अपने अटैक पोजीशन में आते हैं। लेकिन तभी वहाँ वुल्फ है और सभी को मार देता है। लेकिन उनमें से एक सीनियर सोल्जर बच जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो अपने चॉपर को वापस बुलाता है और वो चॉपर उसको लेने आता है। लेकिन वुल्फ बहुत ही बड़ी छलांग लगाकर उस चॉपर को भी गिरा देता है और आखिर में वो वुल्फ उस सोल्जर को भी मार देता है। ये सारी चीज क्लेयर और ब्रेड लाइव देख रहे होते हैं और उन्हें पता चल गया था कि उस सैंपल का असर वुल्फ पे हो चुका है और अब ये नहीं रुकने वाला है। जॉर्ज के इंसिडेंट के कारण डेविस और डॉक्टर केट को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्हें प्लेन में ले जाया जाता है। प्लेन में साथ में उनके जॉर्ज भी होता है। उसे एक पिंजरे में बेहोश करके रखा जाता है। वहाँ डेविड और केट से मिलने आते हैं एजेंट रसेन जो कि OGA के लिए काम करते हैं। OGA मतलब अदर गवर्नमेंट एजेंसी, जिसका काम होता है ऐसे जानवर को पकड़ना जो कि नॉर्मल एनिमल से अलग होते हैं और साथ ही कभी उनके ऊपर कोई साइंस एक्सपेरिमेंट किया गया हो, वो साइंस एक्सपेरिमेंट गलत हो गया हो, वो पब्लिकली ना हो, OGA के उन बड़े एनिमल्स को खत्म कर सके। अब एजेंट रेसल वहाँ पर डेविड और डॉक्टर केट के बारे में भी बताते हैं और डेविड एक आर्मी मैन था और साथ ही उसने बहुत ही जंगें लड़ी थी और इसी के साथ वो जू के एनिमल्स का केयर टेकर भी रह चुका है। अब वो डॉक्टर केट के बारे में बताते हैं। चोरी के इल्जाम में उसे 2 साल की सजा हो चुकी थी और वो वहाँ पर हार्ड डिस्क चुराती हुई पाई गई थी। ये बात डेविस को नहीं बताती और डेविस डॉक्टर केट से सिर्फ इतना पूछता है कि क्या तुम जॉर्ज को ठीक कर सकती हो। और अब हमें यहाँ एनर्जी इंडस्ट्री का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेयर और ब्रेड बात करते हैं। अब हमारा जो प्लान है वो फेल हो चुका है। अब हमें यहाँ पर FBI और OGA पकड़ लेगी और गिरफ्तार कर लेगी। मुझे तो गिरफ्तार नहीं होना। और इस बात पे क्लेयर उसे बता रही कि मेरे पास हर चीज का एक बैकअप आइडिया होता है। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता उसके लिए मैं पहले से ही रेडी रहती हूँ। मैंने एक रेडियो फ्रिक्वेंसी की टेक्नोलॉजी पहले से ही बना रखी थी। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्टिव होते ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब जब वो गोरिल्ला यानी कि जॉर्ज बहुत ऊंचाई से गिरेगा तो वो खत्म हो जाएगा और वो वुल्फ अगर शहर की तरफ बढ़ेगा तो आर्मी उसे खत्म कर देगी और वहाँ से हम अपना DNA ले सकते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट भी जारी रख सकते हैं। और इस बात को खत्म करते हुए रेडियो फ्रिक्वेंसी को स्टार्ट कर देती है और वो रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्टिव होते ही उन जानवरों पे भी उसका असर दिखना शुरू हो जाता है और अब वो वुल्फ शहर की तरफ बढ़ने लगता है और साथ में जॉर्ज पे भी इसका असर दिखता है कि जॉर्ज इतनी बड़ी बेहोशी से भी खड़ा होता है और एक के बाद एक जो भी प्लेन में बैठे होते हैं उन सभी को मार गिराता है। डेविस जैसे तैसे करके वहाँ से पैराशूट पहनता है और साथ में डॉक्टर केट भी वहाँ पैराशूट पहन लेती है। अब डेविस इस टाइम पे एजेंट रसल को नहीं छोड़ता है क्योंकि वो अभी तक जिंदा था और वो एजेंट रसल को भी पैराशूट पहनाता है और वो सभी हवा में कूद पड़ते हैं। जॉर्ज की इतनी तबाही मचाने का कारण अब वो प्लेन क्रैश हो जाता है और सभी एक खुले मैदान पर गिर पड़ते हैं। डेविस को ये देखकर लगता है कि जॉर्ज मर चुका है। लेकिन तभी डेविड और डॉक्टर रेड वहाँ पर जब लैंड करते हैं तो जॉर्ज उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही निकल चुका था। डॉक्टर रसल उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं, तुमने मेरी जान बचाई। वहीं दूसरी तरफ FBI पहुँच चुकी थी एनर्जी इंडस्ट्री में इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्लेयर भी उन्हें काफी कोऑपरेट करती है और कहीं भी आनाकानी नहीं करती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब एजेंट रसल वहाँ से निकलने के लिए एयरफोर्स में कांटेक्ट करते हैं। डॉक्टर किड डेविड से पूछती है कि तुम जानवरों से इतना प्यार क्यों करते हो, जब डेविस बताता है कि ये जानवर बहुत ही वफादार होते हैं और फिर वो जॉर्ज के बारे में बताता है। जॉर्ज उसे एक शिकारी की गाड़ी के नीचे मिला था। सभी शिकारियों ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया था और जॉर्ज अपनी अल्बाइनो गोरिल्ला की स्पेशीज में सिर्फ एक ही आखिरी गोरिल्ला बचा था और इसीलिए वो उसे अपने साथ ले आया था। जब डॉक्टर केटी अपनी हिस्ट्री के बारे में बताती है कि वो कैसे क्रिस्पर पर स्टडी कर रही थी। उसका एक भाई था जो कि काफी बीमार था। वो क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी की मदद से DNA मैच कर अपने भाई को ठीक करना चाहती थी। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि जहाँ वो काम करती है यानी कि एनर्जी इंडस्ट्री की ऑनर क्ले ने उसके सारे एक्सपेरिमेंट गलत चीजों के लिए इस्तेमाल कर रही। साथ ही साथ वो इन DNA को गलत तरीके से यूज भी कर रही थी। अपने उन्हीं एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके यहाँ हार्ड डिस्क लेने के लिए गई, लेकिन क्लेयर ने उसे वहीं पर गिरफ्तार करवा लिया और बताती है कि कुछ समय बाद डॉक्टर केट के भाई की मौत हो जाती
जाती है। अब वहाँ से डेविड, डॉक्टर कैट और एजेंट रसिया को एयरफोर्स बेस पर ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें कर्नल मिलते हैं और वो उन्हें इस तबाही के लिए दोष देते हैं और ये भी बताते हैं कि अब वो उन पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। जब डेविस बताता है कि इस निर्दोष जानवर की कहीं से भी कोई गलती नहीं है और ये जो जानवर अब इतनी तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये किसी भी तरीके का कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इन्हें बुलाया जा रहा है। डॉक्टर केट इस बारे में बताती है कि हमने एनर्जी के अंदर इस चीज का इनोवेशन पहले ही कर रखा था कि अगर किसी भी तरह की कोई गलती हो तो हम उन्हें रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से अपने पास बुला सकते हैं और ये जानवर यही कर रहे हैं, सिर्फ इसे फॉलो कर रहे हैं और शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और आप जो गोलीबारी करेंगे इन जानवरों पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसकी बजाय शहर भी तबाह होगा। आप हमें मौका दीजिए ताकि हम एंटीडोट ला सकें, इन जानवरों और शहरों को बचा सकें। तो कर्नल उनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता है। अब इन दोनों के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता ये तबाही बचाने का। तब वो वहाँ से मेडिकल चॉपर लेकर निकल जाते हैं। एजेंट रसल भी डेविड और डॉक्टर का साथ देते हैं। वो एक शहर में पहुँचता इससे पहले कर्नल ने रास्ते में बहुत ही बड़ी आर्मी लगाई। वुल्फ वहाँ के आर्मी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। देखते ही देखते वहाँ पर एक भी सोल्जर नहीं बचता है और ये देखकर कर्नल को विश्वास हो जाता है कि उसका भाला किसी छोटे मोटे जानवर से नहीं पड़ा और साथ ही वो स्पेशल बॉम्ब को लॉन्च करने का आदेश दे देता है। तब एजेंट रसल उसे मना करता है कि आप ऐसा मत करिए, इससे वो जानवर तो तबाह हो जाएंगे लेकिन ये शहर पूरा अभी खाली नहीं हुआ है, ये शहर भी खत्म हो जाएगा और साथ ही हमारे पास किसी भी तरीके का कोई सबूत नहीं बचेगा। उस समय भी कर्नल उनकी बात नहीं मानता है और आदेश जारी कर देता है। अब हम आगे देखते हैं कि डेविस और डॉक्टर केट चॉपर से उस शहर में पहुंच चुके हैं और वहाँ पर होने वाली तबाही देख रहे हैं और देखते हैं कि उसका एक शांत सा जॉर्ज कैसे दानव का रूप ले चुका था और वो वुल्फ भी शहर में पूरी तरीके से तबाही कर रहा था। बची कुची कसर उस क्रोकोडाइल ने पूरी कर दी और वो देखते हैं कि पानी में बहुत ही तेज हलचल हो रही है और वहाँ से एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल निकलता है जिस पर टेस्टेड कैप्सूल का असर हो चुका था। अब वहाँ पर सभी आर्मी के लोग उन तीनों जानवरों को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जानवर इतने भयानक हो गए थे कि उन सभी आर्मी के लोगों को अपने पैरों से कुचलते हुए जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो सभी चीजों को दबा करके सिर्फ उस रेडियो की फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इसी समय एजेंट रसल को ये भी पता चलता है FBI ने एनर्जी इंडस्ट्री की सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है, सभी सर्वर्स का पता चल चुका है लेकिन सिर्फ एक सर्वर बचा है जिसका पासवर्ड क्लेयर और ब्रेड को ही मालूम। इसके बाद डेविड, डॉक्टर रसल डेविड को भी ये बात बताते हैं और बताते हैं कि कैसे उस कर्नल ने स्पेशल बॉम्ब लॉन्च कर दिया है जो कि आधे घंटे के अंदर फट जाएगा। तुम्हें वहाँ से निकलना होगा या फिर एंटीडोट से ये सब रोकना होगा। जब डेविड और डॉक्टर कैरी एनर्जी इंडस्ट्री पहुँच जाते हैं, अब उन्हें जाना होता है 85 फ्लोर पे। वहाँ उन्हें एंटीडोट की तलाश होती है। वो उसे खोजने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें FBI आकर वहाँ से सारी हार्ड डिस्क ले जा चुकी थी। डॉक्टर किट वहाँ काम किया करती थी इसलिए इस चीज का उसे फायदा मिलता है। उसे वो फाइल ढूंढने में मदद मिलती है जिसमें एंटीडोट रखा। आखिर में डॉक्टर किट को वो एंटीडोट मिल ही जाते हैं लेकिन वहाँ से निकलने से पहले ही क्लेयर और ब्रेड वहाँ पहुँच जाते हैं एक गन लेकर और डॉक्टर नेट से वो सारे के सारे एंटीडोट ले लेते हैं। उनसे नजर बचा के डॉक्टर किट एक एंटीडोट अपने पास रख लेती है। अब क्लेयर वहाँ पर डॉक्टर किट को गन दिखाकर कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। साथ ही साथ वो डेविड को भी शूट कर देती है और वो सभी अपने ऑफिस की ऊपरी छोर पर जाते हैं जहाँ पर चॉपर खड़ा, लेकिन उनके निकल भागने से पहले ही वहाँ बड़ा सा गोरिल्ला जॉक आ जाता है। वो चॉपर को टुकड़े टुकड़े करके क्लेयर पे और डॉक्टर केट पर फेंकने ही वाला होता है कि डेविस वहाँ आकर डॉक्टर केट की जान बचा लेता है। अब जॉर्ज उस रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरफ जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी से निकलने वाली आवाज, इरिटेटिंग आवाज को उसको खत्म करने के लिए पूरे टावर को तोड़ने लगा है। अब वहाँ डेविस और डॉक्टर प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके हमें ये एंटीडोट जॉर्ज को देना चाहिए ताकि वो बाकी दो जानवरों को मार सके। और तभी वहाँ क्लेयर पहुंच जाती है गैंग के साथ में और जैसे ही वो डॉक्टर कैट को और डेविड को शूट करने ही वाली होती है कि डेविड बहुत ही जोर से आवाज लगाता है जॉर्ज, और जॉर्ज का ध्यान क्लेयर पे पड़ जाता है। उसी समय डॉक्टर कैट अपनी एंटीडोट क्लेयर के पर्स में डाल देती है और वो उसे सीधा उठाकर खा जाता है। क्लेयर के साथ साथ उसके पर्स में रखा एंटीडोट भी अब जॉर्ज के अंदर होता है और डॉक्टर कैट उसके एक्टिव होने का वेट करती है। वो एंटीडोट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, ये बड़ा सा जानवर अपनी पहली पोजीशन में तो नहीं आ सकता लेकिन वो जिस तरीके से अभी गुस्सा है और बहुत ज्यादा अग्रेशन में है, उसका एग्रेशन कंट्रोल हो सके, साथ ही वो अपनी पहली मेंटल स्टेटमेंट को आ सके। अब वहाँ एजेंट रसल भी उसी बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं और वहाँ से भाग रहे ब्रेड की बेवकूफी का फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि तुम इतना भारी सामान लेकर भाग पाओगे तो एक काम करो, ये सामान मुझे दे जाओ और तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें
मैं यहाँ से जाने दूंगा और गिरफ्तार भी नहीं करूंगा। अब वहाँ पे ब्रेड अपनी सारी की सारी एविडेंस जो एक लैपटॉप में रखे होते हैं और साथ ही वो चूहा भी जिसपे एक्सपेरिमेंट होते थे डॉक्टर रसल को थमाकर बाहर निकल जाता है और उसके बाहर जाते ही बिल्डिंग का मलबा उसके ऊपर आके गिरता है और वो मर जाता है। अब इस समय हम देखते हैं कि वो वुल और क्रोकोडाइल मिलकर उस बिल्डिंग को चकनाचूर करके उसके टॉप पर पहुंच जाते हैं और वो बिल्डिंग तबाह होने के कारण गिरने ही वाली होती है। तभी डेविड और डॉक्टर किड एक चॉपर में बैठ जाते हैं जो कि क्रैश ही होने वाला लगता है और वो उसका फायदा उठाते हैं कि हमें सिर्फ हवा में रहना है और कुछ ही सेकंड बाद वो बिल्डिंग गिर जाती है। लेकिन डेविड और डॉक्टर किड बच जाते हैं और अब वो जॉर्ज को देखते हैं। डेविड अपने साइन लैंग्वेज में जॉर्ज से बात करने की कोशिश करता है और सोचता है कि कैसे भी कर बस जॉर्ज उसकी बात मान ले। जिस डेविड को ये पता चल जाएगा कि जॉर्ज उसके पुराने स्टेटमेंट में है और होता भी यही है। जॉर्ज अब डेविड पे हंस रहा होता है और मजाक कर रहा होता है और साथ ही वो डेविड से ये भी वादा करता है कि हम दोनों मिलकर इस जानवर को मार डालेंगे। अब डेविड डॉक्टर किड को कहते हैं कि जल्द से जल्द जाओ और एयरफोर्स वालों को ये बताओ ये स्पेशल बॉम्ब लॉन्च नहीं करें, हम जल्द ही यहाँ दोनों जानवरों को मार गिराएंगे। अब जॉर्ज और डेविड दोनों एक टीम में बनकर उन दोनों जानवरों के सामने खड़े होते हैं। हालांकि यहाँ पर जॉर्ज इतना पावरफुल नहीं था जितने वो दोनों जानवर थे। अब इस फाइट सीक्वेंस में हम देखते हैं कि कैसे वो एक मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ करता है क्योंकि उस समय उसके पीछे वुल्फ खड़ा होता है और जैसे ही मगरमच्छ डेविड पे अटैक करने वाला होता है वहाँ से डेविड तो भाग जाता है लेकिन वो मगरमच्छ अटैक कर देता है उस वुल्फ पे। वो मगरमच्छ एक ही बार में वुल्फ की गर्दन उखाड़ के फेंक देता है और उस वुल्फ को मार देता है लेकिन मगरमच्छ अभी भी जिंदा था। जॉर्ज इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो अकेला मिलकर उस मगरमच्छ को खत्म कर दे। डेविड उसका बहुत ज्यादा ध्यान भटकाता है और साथ ही उसके ऊपर गन फायरिंग भी करता है लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। डेविड जॉर्ज को वहाँ से जाने के लिए कहता है कि अगर मैं नहीं बच पाया तो तुम्हारी तो जान बचेगी, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ना ही वहाँ से डेविड जाता है और ना ही वहाँ से जॉर्ज जाता है और वो क्रोकोडाइल बहुत तेजी से अपनी पूंछ उठाकर एक बिल्डिंग पर मारता है। जॉर्ज को भी बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। जब वहाँ डेविड के गले में बॉम्ब का एक बेल्ट होता है और वो क्रोकोडाइल के एक हिस्से में फेंक देता है। उस समय वहाँ ब्लास्ट भी होता है लेकिन क्रोकोडाइल पर उसका कोई असर नहीं होता है और अब उस क्रोकोडाइल का ध्यान डेविस की तरफ जाता है और वो क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आता है और वो वहाँ से बचने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही क्रोकोडाइल डेविड को वहाँ खाने वाला होता है इतने में जॉर्ज आ जाता है बहुत ही ऊंची सी लकड़ी लेकर और वो सीधा उस क्रोकोडाइल की आंख में डाल देता है और वो उस लकड़ी को उसकी आंख के अंदर घुसाता ही जाता है और आखिरकार जॉर्ज उस मगरमच्छ को मार गिराता है। लेकिन जॉर्ज भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और हम देखते हैं कि कर्नल ने भी मिशन अबॉर्ट कर दिया और डेविस को ये देखकर बहुत दुखी होता है। उसको लगता है कि जॉर्ज अब मर चुका है और वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो चुका है और वो बहुत ही बेकसूर रहता है जिसकी कोई भी गलती नहीं थी और इस सब के बाद भी जॉर्ज ने सबकी जान बचाई। तभी वहाँ डॉक्टर किड भी पहुंच जाती है और वहाँ पर एक इमोशनल सा सीन क्रिएट होता है कि कैसे वो बड़ा सा जानवर आपकी आखिरी टाइम पर भी आपकी केयर कर रहा है और खुद के बारे में ना सोच के एक इंसान की मदद कर रहा है। और डॉक्टर किड कहती है कि जॉर्ज ने सिर्फ तुम्हें नहीं इस दुनिया के सभी इंसानों को बचाया है। लेकिन जॉर्ज एक बहुत ही प्यारी सी हरकत करता है, आँख खोलकर वापस बंद कर देता है और डेविस ये देखकर समझ जाता है और डेविस उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें इस समय भी मजाक सूझ रहा है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और जॉर्ज उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है और जॉर्ज खड़ा हो जाता है पर वो घायल तो रहता है लेकिन वो मरा नहीं था, इस बात की खुशी होती है और वो डेविस से हंसी मजाक करने लगता है और डेविस को बोलता है कि तुम रो रहे थे मैंने देखा। लेकिन डेविस बोलता है नहीं मैं नहीं रो रहा था और जॉर्ज बिल्डिंग से गिरने वाले लोगों की मदद करता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी जरूर बताइएगा।